स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम जो बताएंगे वो कंसोल एप्लीकेशन इन वीबी डॉट यानी वीबी डॉट नेट में अपन कंसोल एप्लीकेशंस को कैसे क्रिएट करते हैं, कंसोल एप्लीकेशन को कैसे कंपाइल करते हैं और कैसे रन करते हैं अपन आज ये देखें। क्लियर? तो सबसे पहले अपने पास काम क्या है, अपन क्या करते हैं कि वीबी डॉट नेट पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं अपन? वीबी डॉट नेट पे जाते हैं। वीबी डॉट नेट के एप्लीकेशन पे जाने के बाद सबसे पहले अपन जाते हैं यहाँ पे स्टार्ट पेज पे। किस पे पेज पे जाते हैं? स्टार्ट पेज पे। व्यू, यहाँ पे अपन ने लिया स्टार्ट पेज। ठीक है, अब अपन यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट जब सिलेक्ट करेंगे तो हमने आपको बताया था कि जो वीबी डॉट नेट है वो आपकी कौन कौन सी एप्लीकेशन सपोर्ट करती है। विंडोज एप्लीकेशन सपोर्ट करती है, वेब एप्लीकेशन सपोर्ट करती है और कंसोल एप्लीकेशन को और मोबाइल एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है। तो यहाँ से जब हम विंडोज एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसकी जगह पे अपने यहाँ क्या लेंगे? कंसोल एप्लीकेशन। क्या लेंगे? कंसोल एप्लीकेशन। उसके बाद हमने यहाँ पे गए प्रोग्राम। प्रोग्राम पे जाने के बाद हमने यहाँ दिया प्रोग्राम कंसोल कंसोल डेमो। क्या नाम दिया? प्रोग्राम कंसोल डेमो। और इसके बाद हमने इसको यहाँ से क्या कर दिया? ओके। जैसे ही हमने कंसोल ओके करेंगे तो ये हमारा देखिए कंसोल एप्लीकेशन खुल जाएगी। क्या खुल जाएगी? कंसोल एप्लीकेशन यहाँ से खुल जाएगी। देखिए पूरा कंसोल एप्लीकेशन आप यहाँ पे आपको कोई भी GUI इंटरफेस नहीं मिलेगा, यानी ग्राफिकल इंटरफेस आपके पास यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जो भी होगा वो एक मॉड्यूल होगा। इसी मॉड्यूल के अंदर हमें जो फंक्शन होगा सब मैन, इस मैन फंक्शंस के अंदर हमें क्या करनी है? प्रोग्रामिंग करनी है। अब सबसे पहले जैसे हमें मान लो कोई एक हेलो वर्ड यहाँ पे लिखना है, हेलो वर्ड लिखना है, तो हेलो वर्ड लिखने के लिए जो हम यूज करते हैं फंक्शन, वो यूज करते हैं कंसोल। क्या यूज करते हैं? कंसोल। कंसोल, ये देख कंसोल। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट राइट लाइन। क्या यूज करते हैं? कंसोल डॉट राइट लाइन। और यहाँ पे मैसेज दे दिया, जैसे हमने दिया वेलकम टू SICS। क्या नाम दे दिया? वेलकम टू SICS। क्या दिया? वेलकम टू SICS। अगर अब इसको रन आप कराओगे वेलकम टू SICS को, अब इसको रन कराने के लिए हम कहाँ क्लिक करेंगे? स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। किस बटन पे क्लिक करेंगे? स्टार्ट बटन पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए प्रोग्राम हमारा कंपाइल होगा। बिल्ड स्टार्ट। बिल्ड स्टार्ट होने के बाद प्रोग्राम हमारे पास रन करेगा। देखिए एक ब्लैक स्क्रीन आएगी और देखिए रन होगा प्रोग्राम। बिल्ड स्टार्ट हो गया। ये देखिए बिल्ड। अगर कोई एरर होती तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाती, पर हमारे पास कोई एरर नहीं है, ना कोई बग है। देखिए प्रोग्राम अभी स्टार्ट बिल्ड हो रहा है, थोड़ा सा चलो चलेगा। ये देखिए हमारा स्टार्ट अभी भी देखिए प्रोसेसिंग चल रही है हमारी। ये देखिए चल रहा है। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट होगा हमारे पास कंसोल, ध्यान रखना कंसोल में भी हमारे पास इस मैसेज में हमारे पास दो चीजें आती हैं। क्या आती है हमारे पास? एक तो हमारे पास कंसोल डॉट राइट लाइन आता है, एक कंसोल डॉट राइट लाइन आता है। इन दोनों मेथड्स में भी मैं आपको अंतर बताऊंगा, इन दोनों मेथड्स में क्या अंतर है और क्यों इनको यूज करते हैं। भाई देखिए प्रोग्राम हमारा रन किया और रन करने के बाद हमको आउटपुट नहीं दिखाई दिया क्योंकि इतनी फास्ट रन किया। अब स्क्रीन को रोकने के लिए हम यूज करते हैं कंसोल डॉट डॉट रीड की। क्या यूज करते हैं? कंसोल डॉट रीड की। कंसोल डॉट रीड की का मतलब होता है कि कीबोर्ड से जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक आउटपुट विंडो हमारी होल्ड करके ये रखेगा। अब देखिए जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारा स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया वेलकम टू SICS। सभी को दिख रहा होगा। थोड़ा सा प्रॉपर्टी में जाके इसका फॉन्ट बड़ा कर देते हैं जिससे आपको दिखने लगे। ठीक है, हमने यहाँ से फॉन्ट बढ़ा दिया। ये देखिए वेलकम टू SICS सभी को यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए कंसोल आउटपुट विंडो है, इसको बोलते हैं कंसोल विंडो। कौन सी विंडो बोलते हैं? कंसोल विंडो। तो अब देखिए यहाँ पे हमने देखा राइट यूज किया। क्या यूज किया? राइट लाइन। तो कर्सर आपका कहाँ जा रहा है? नई लाइन पे जा रहा है। अगर हम यहीं पे यूज करें राइट मेथड ओनली, क्या मेथड यूज करें? राइट मेथड यूज करें, तो देखिए अंतर समझिए। हमने राइट यूज किया, यहाँ पे यहाँ राइट लाइन, एक नई लाइन ले लेते हैं। अब हमने यहाँ जैसे किया कंसोल कंसोल डॉट राइट। अगर हमने नॉर्मल यहाँ पर राइट यूज किया, क्या यूज किया? राइट। और हमने यहाँ पे दे दिया मान लो सदगुरु। क्या नाम दे दिया? सदगुरु। तो देखिए इसका जो मतलब हमारे पास है, अगर हम यहाँ पे अभी यूज करते हैं तो कर्सर उसी लाइन पे रहेगा, जबकि राइट लाइन में क्या करता है? राइट लाइन में लाइन कर्सर वैल्यू प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन पे चला जाता है। अगर राइट यूज किया तो कर्सर आपका वहीं ब्लिंक करेगा। देखिए दोनों मंत्र समझिए। ये देखिए कर्सर आपका कहाँ ब्लिंक कर रहा है? उसी लाइन पे। और राइट लाइन के बाद कर्सर कहाँ चला जाता है? न्यू लाइन पे चला जाता है। ये दोनों में अंतर है।
राइट लाइन में क्या होता है, अगर राइट लाइन यूज किया तो कर्सर न्यू लाइन पे जाएगा, राइट यूज किया तो कर्सर आपका उसी लाइन पे रहेगा, इसलिए अपन यूज करते हैं, दो मेथड यूज करते हैं, राइट और राइट लाइन। अब फॉर एग्जांपल हमें कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, इसको कमेंट में डालने के लिए क्या बताया था हमने, अगर याद करो, सिंगल कोड से हम क्या डालते हैं, कमेंट डालते हैं। क्या डालते हैं, कमेंट। कमेंट डालने का मतलब होता है कि इन कोड को, इन जो भी इन स्टेटमेंट्स को कंपाइलर आपका क्या नहीं करेगा, कंपाइल नहीं करेगा, ना इनको एग्जीक्यूट। अब देखिए अपन क्या करते हैं, दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाते हैं। दो नंबर को अगर हमें जोड़ना है तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, डिम ए वी एस, एक और ले लेते हैं यहाँ पे ए बी एस सी एस इंटीगर। क्या ले लिया अपन ने, तीन वेरिएबल्स ले लिए, ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन वेरिएबल ले लिए। अब हमने यहाँ पे दिया मैसेज दे दिया कंसोल, कंसोल क्या मैसेज दिया हमने यहाँ पे, कंसोल, कंसोल डॉट राइट, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, एंटर द फर्स्ट वैल्यू हमने, और यहां पे किया ए इक्वल टू कंसोल डॉट, जब हम इनपुट करते हैं, जब वैल्यू को इनपुट कराते हैं यूजर से, तो हम यूज करते हैं यहाँ पे रीड लाइन। किसका यूज करते हैं, रीड लाइन का यूज करते हैं। रीड लाइन का यूज करने के लिए हम यहाँ पे लगाया, और इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, हमने आपको बताया था कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, सी इंट। ये हमारा क्या करता है, एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्जन का काम कौन करता है, हमारा सी इंट। सी इंट मतलब इंटीगर टाइप में कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, इंटीगर टाइप में कन्वर्ट करता है। अगेन हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमने दिया एंटर द सेकेंड वैल्यू, क्या किया, एंटर द सेकेंड वैल्यू, एंटर द सेकेंड वैल्यू। उसके बाद अब हमने यहाँ पे वेरिएबल को चेंज कर दिया, वेरिएबल को यहाँ से हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे किया सी इक्वल टू ए प्लस बी, क्या कर दिया, ए प्लस बी, यानी हमने वैल्यू को यहाँ से क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और वैल्यू को चेंज कर दिया हमने सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमें रिजल्ट जो सी में आ गया, अब इस रिजल्ट को हमें प्रिंट कराना, तो प्रिंट कराने के लिए अगेन हमने बताया किसका यूज करते हैं, कंसोल का। तो कंसोल डॉट राइट, और यहां पे हमने दे दिया सम इक्वल टू, और यहां पे हमें कर्ली ब्रैकेट लगा के इंडेक्स पास करनी पड़ती, क्या पास करनी पड़ती कि किस इंडेक्स पे वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो हमने 0, और यहां पे हमने दे दिया सी, किसको प्रिंट कराना है, सी को प्रिंट कराना। अब देखिए हमने जिसे रन कराएंगे, रन कराने के बाद हमसे ये बोलेंगे, जैसे हम एंटर द फर्स्ट वैल्यू, हमने डाल दिया यहाँ पे 90, फिर हमने डाल दिया 96। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए हमारे पास क्या आ गया, 186, यानी वैल्यू हमारी सम होके यहाँ पे आगे। इस टाइप से हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं। क्लियर, तो ये एक प्रोग्राम हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मान लो कोई आपको लूपिंग के प्रोग्राम इसमें बनाने, किसके प्रोग्राम बनाने, लूपिंग के प्रोग्राम बनाने। क्लियर, लूपिंग के प्रोग्राम अगर आपको बनाना है, इसको हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब जैसे लूपिंग का प्रोग्राम आपको बनाना है कि कोई एक नंबर इनपुट करें, उसका टेबल प्रिंट करके हमारे पास आना चाहिए, कि नंबर इनपुट करें, क्या आना चाहिए हमारे पास, टेबल आ जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिया डिम ए, और एक हमने ले लिया सी, और एक ले लिया हमने आई, क्या ले लिया, आई एस इंटीगर। यहां पर हमने कर दिया ए इक्वल टू, सॉरी, कंसोल डॉट राइट, यहां पे दे दिया एंटर द एनी वैल्यू, क्या किया हमने, एंटर द एनी वैल्यू, एंटर द एनी वैल्यू। क्लियर, उसके बाद हमने यहां पे किया ए इक्वल टू सी इंट, क्या लगा, सी इंट कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन, यहाँ वैल्यू हमने इनपुट करा ली। फॉर, अब लूप चलाएंगे, आपको मालूम है टेबल प्रिंट करते हैं वो किससे, 1 से लेके कहां तक चलती है, 10 तक। हमने यहां से दे दिया 1 to 10। उसके बाद हमने दिया सी इक्वल टू आई इंटू ए, क्या कर दिया, आई इंटू ए। उसके बाद इस सी को हम चाहे तो यहां पे प्रिंट करा सकते हैं, कंसोल डॉट राइट, और यहां पे हमने इसके अंदर क्या पास कर दिया, सी को पास कर दिया, सिंपल। उसके बाद यहां पे क्या किया, कंसोल, क्लियर, कंसोल डॉट रीड की, क्या लगा दी, रीड लाइन भी लगा सकते हैं पर रीड की बेटर रहता है, रीड की
उसके बाद हमने यहाँ से इसको रन किया हुआ प्रोग्राम को, हमने यहाँ से क्या कर दिया, रन कर दिया। अब यहाँ से देखिए हमसे वैल्यू मांग रहा, हमने यहाँ पे दिया 9। ये देखिए 9 का टेबल हमको प्रिंट करके दे दिया। क्यों दे दिया, एक ही लाइन में दे दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया, राइट यूज किया। अगर हम ये भी यूज कर ले कौन सा, राइट लाइन, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी, न्यू लाइन पे आएगी। क्लियर, हमने इसको यहाँ से रन किया, यहाँ पे डाला 8, ये देखिए 8 का टेबल आ गया। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे देखिए लूपिंग का प्रोग्राम यहाँ से हमने बना लिया। किसका प्रोग्राम बना लिया हमने यहाँ से, लूपिंग का प्रोग्राम बना लिया। क्लियर, अब देखिए इसको स्टाइलिश तरीके से अगर आपको बनाना है कि जैसे आप देखते हैं और तरीके से इसको बनाना है, जैसे अपन चाहते हैं कि स्टाइलिश तरीके से प्रिंट हो, तो अब देखिए अपन क्या चाहते हैं, पहले 1 2 3 प्रिंट हो, तो अपन ने दे दिया आई, क्या दे दिया आई के बाद एम्परसेंड लगाया, फिर अपन क्या चाहते हैं, या प्लस दे दिया प्लस। अब अपन क्या चाहते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, फिर अपन प्लस, फिर क्या चाहते हैं, प्लस, और फिर अपन चाहते हैं ए की वैल्यू दे दी अपन ने, फिर प्लस, क्या ए की वैल्यू प्लस। अब अपन क्या चाहते हैं, इक्वल, क्या चाहते हैं, इक्वल। उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, सी की वैल्यू प्रिंट करा, किसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, सी की। अब हमने यहाँ पे सी की, ये देखिए प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए स्टाइलिश तरीके से कैसे आएगा ये। अब आपने जिसे यहाँ पे डाला 2, कितना डाला, 2, इसको थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे दे दिया हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इस तरह से प्रिंट है, यहाँ पे दे दिया अपन ने मल्टीप्लाई प्रिंट हो, फिर आपका इक्वल हो, ठीक। अब हमने यहाँ पे कॉमा दिया आई कॉमा ए कॉमा सी, ठीक, रन। ये देखिए आपका यहाँ पे प्रिंट हो, इस तरीके से आपका देखिए टेबल प्रिंट हो गया। ये भी एक फॉर्मेट है, ये भी एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है। क्लियर, ये देखिए हमारे पास। अब देखिए दूसरा अगर आपको प्रोग्राम बनाना है, तो दूसरा प्रोग्राम बनाने का भी देखिए आपके पास तरीका वही है, सॉरी दूसरा प्रोग्राम बनाने का तरीका क्या है, इसको आप पहले क्लोज करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, फिर यहाँ से व्यू में जाएंगे, स्टार्ट प्रोग्राम, स्टार्ट पे आप न्यू लेंगे, न्यू लेने के बाद आपने फिर यहाँ पे ले लिया, हमने दे दिया PGDCA कंसोल प्रोग्रामिंग डेमो, PGDCA कंसोल प्रोग्रामिंग डेमो, हमने क्या दे दिया, PGDCA कंसोल प्रोग्रामिंग डेमो दे दिया है, ठीक है। अब जैसे अपन चाहते हैं कि प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि 2 से लेके 50 के बीच में या 100 के बीच में कितने इवन नंबर है, कितने ऑड नंबर, और इवन नंबर को प्रिंट कराने का अपन को प्रोग्राम बनाना, ठीक। ऑड का भी बना सकते हो आप। तो आपने यहाँ पे क्या किया, डिम एक ले लिया लूप, IS डिम IS इंटीजर, ठीक, सिंपल यहाँ पे लगाया फॉर I इक्वल टू आपने चला दिया 250। अब आपने यहाँ पे कंडीशन दे दिया इफ I मॉड 2 इक्वल टू, अगर अपन को क्या मिले, 0 मिले, तो वो नंबर कैसा है हमारा, कैसा नंबर है, इवन नंबर से, और वो नंबर हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाए, कंसोल डॉट राइट लाइन,
यहाँ पे आपने दिया इवन नंबर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने 0 पास कर दिया और यहाँ पे आपने आई को प्रिंट कर, सिंपल। उसके बाद इस नेक्स्ट के बाद आपने यहाँ पे क्या लगाया, कंसोल आउटपुट विंडो रोकने के लिए कंसोल डॉट रीड की, कंसोल डॉट रीड की। क्लियर? ये देखिए हमने पूरा प्रोग्राम, यानी 1 2 से लेके 50 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे नंबर आपको प्रिंट करके यहाँ पर 2 4 6 8 10 ये सारे कौन से नंबर हो गए, इवन नंबर्स हो गए। आप चाहे तो बस 100, 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 1000 के बीच में ऑड नंबर आपको प्रिंट करना है, तो ऑड नंबर को हमने आपको क्या बताया, नॉट इक्वल टू, क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल टू। ठीक, इसको आप एल्स में डाल दीजिए कि 0 से नहीं कटे, नॉट 3 4 ये सारे कौन से नंबर आ गए, ऑड नंबर आ गए। इस टाइप से हम इवन का भी प्रोग्राम बना सकते हैं और ऑड का भी प्रोग्राम यहाँ से बना सकते हैं। क्लियर? दोनों ऑपरेटर चेंज करके। अभी हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया था, नॉट ऑपरेटर लगाया। क्लियर? चलिए अब अपन एक और प्रोग्राम आपको दिखाते हैं यहाँ से बना के। एग्जाम में पूछा जाता है कि यूजर कोई नंबर इनपुट करे, उसका आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम आपको यहाँ से बनाना है। ठीक है, किसका कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना है, फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना। तो डिम एक ले लिया एफ, एक ले लिया आपने नम और एक ले लिया आपने लूप चलाने के लिए आई एज इंटीजर। फैक्टोरियल लॉजिक आपको मालूम है कि जो नंबर आप इनपुट करते हैं वो अपने प्रीवियस नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता चला जाता है और आपस में उनकी वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो एफ किसी का अगर मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आपने वैल्यू इनपुट करा ली, कंसोल डॉट राइट, यहाँ पे दे दिया आपने एंटर द एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, एंटर द एनी वैल्यू और आपने यहाँ पे कर दिया नम इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। इसको चाहे तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, रीड लाइन को क्या कर सकते हो आप, कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने दे दिया सी, क्या दे दिया आपने यहाँ से सी। क्लियर? फॉर यहाँ पे आपने दे दिया आई इक्वल टू, कहाँ चलाना, नम से, जहाँ से आप वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, टू कहाँ तक लेके जाना है, आपको 1 तक लेके जाना। कहाँ तक लेके जाना, 1 तक लेके जाना। क्लियर? आपने यहाँ पे कर दिया स्टेप -1, यानी उल्टा चला रहा है, एक एक वैल्यू आपकी जा रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, f इक्वल टू एफ इंटू आई, क्या कर दिया, यानी जो वैल्यू आई उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई। उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे आपने दिया फैक्टोरियल इक्वल टू और ब्रैकेट प्रिंट कराने के लिए आपने दिया 0 और यहाँ पे दिया आपने f, किसको प्रिंट करा लिया आपने, f। अब आप देखिए इस प्रोग्राम को रन कराइए। आपने डाला यहाँ पे 5, वैल्यू इनपुट कितनी की है आपने, 5। ये देखिए 120 आपके पास रिजल्ट आ गया, 120 आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। इस टाइप से आप कोई भी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को आप यहाँ से बना सकते हो और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हो। क्लियर? ये देखिए स्टेप -1 का हमने आपको बताया आई इक्वल टू, लॉजिक क्या होता है, अगर आप 5 इनपुट कर रहे हैं तो 5 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका चलता है। यानी अपने प्रीवियस नंबर से वो क्या होता है, डिवाइड होता है, आपस में वो वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो इस तरीके से हम इसको क्या बनाते हैं, फैक्टोरियल प्रोग्राम बनाते हैं। तो कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये प्रोग्राम फिबोनाची सीरीज, ये कुछ फिबोनाची सीरीज का देखिए एक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, अपन इसी में बना देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है फिबोनाची सीरीज का, जैसे डिम ए बी और सी। फिबोनाची सीरीज क्या होती है पहले समझ लीजिए, इंटीजर एज इंटीजर फिबोनाची सीरीज होती है जैसे 1 1 2
1 और 2 3, 2 3 5, 5 3 8। इस टाइप से जो सीरीज जनरेट होती है कौन सी कहलाती है? फिबोनाची सीरीज। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक और लूप ले लिया आई के लिए, किसके लिए? आई। क्लियर। अब हमने यहाँ पे ए की वैल्यू कर दी 0, बी की वैल्यू कर दी हमने यहाँ पे 1। बी की वैल्यू कितनी कर दी? 1। 0 + 1 1, फिर 1 1 2 2 2, ऐसे फिबोनाची सीरीज हमारे पास चली। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे किया फॉर आई इक्वल टू, जितनी बार आपको प्रिंट कराना है हमने दे दिया 1 2 1 2, हमने कर दिया, हमें प्रिंट कराना है 2 10 टाइम्स। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। ठीक है। इसके बाद 10 टाइम्स हमको यहाँ पे प्रिंट कराना। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट राइट, यहाँ पर हमने दे दिया ए को, क्या दे दिया? ए को, ए प्रिंट करा लिया। प्लस फिर हमने यहाँ पे इसी तरह हमने यहाँ पे बी को प्रिंट करा लिया। इन दोनों की वैल्यू फिक्स करके प्रिंट करके बी की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करा। क्लियर। उसके बाद हमने डबल कोट वन और 0। ठीक। जीरो और यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ पर पास करिए ए कॉमा बी, दोनों वैल्यू हमने यहाँ से प्रिंट करा ली सेटिंग के लिए। क्लियर। ये प्रिंट हो गया। अब इसी के बाद हमें प्रिंट कराना है किसकी वैल्यू? इनकी। तो यहाँ पर हमने दे दिया सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो कंसोल डॉट राइट, यहाँ पर हमने दे दिया डबल कोट में 0 और यहाँ पे प्रिंट करा दिया हमने सी। अब लॉजिक हमने क्या लगा दिया? वैल्यू को इंटरचेंज करा दी। क्या? सॉरी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू बी हमने किया यहाँ पे सी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए और ए इक्वल टू बी यानी जो ए था वो बी हो गया और जो सी था हमने किया यहाँ पे ए इक्वल टू बी, यानी जो ए था बी हो गया और बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी। ये वैल्यू इंटरचेंज करके हमने प्रोग्राम बना दिया। अब देखिए ये हमारे पास लॉजिक आ गया होगा। क्लियर। ये देखिए हमारे पास बन गया। क्लियर। इस टाइप से हम इसको बनाना। क्लियर। अब इसको आप कर लीजिएगा, फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो हमको बताएंगे।